चिदाकाश गीता से संबंधित अद्भुत ज्ञान गाथा की चौथी कड़ी में आपका स्वागत है। हम बता चुके हैं कि भगवान नित्यानंद ने सन 1922 से 1924 के बीच अवधूतावस्था में जो कुछ कहा उसे उनकी परम भक्त तुलसी अम्मा ने लिपिबद्ध कर लिया। तुलसी अम्मा ने इन वचनों को 286 श्लोकों के रूप में संग्रहित किया और भगवान नित्यानंद की आज्ञा से नाम दिया चिदाकाश गीता। चिदाकाश का शाब्दिक अर्थ है परब्रह्म और गीता का अर्थ है गान। इस तरह चिदाकाश गीता का अर्थ हुआ ब्रह्म गान या ब्रह्म का गीत। परम तत्व का वर्णन शब्दों से बाहर की बात है, इसलिए भगवान नित्यानंद समाधि की अवस्था में जो अस्फुट टूटे फूटे वाक्य बोलते थे, उन्हें समझना और उन्हें औरों को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द खोजना एक दुष्कर कार्य रहा होगा, लेकिन तुलसी अम्मा ने ऐसा किया और आज उन्हीं की वजह से हम भगवान नित्यानंद के इन अमृत वचनों को सुन पाने, उन पर मनन करके उसी परम तत्व की आभा का अनुभव कर पाने में समर्थ हुए हैं। कोई भी इन सूत्रों या श्लोकों को पूरी तरह समझने का दावा नहीं कर सकता। पल प्रतिपल हमारे अनुभव हमारे सामने इनका और गहरा अर्थ उद्घाटित करते हैं। इसलिए जितनी बार हम इन श्लोकों पर मनन करते हैं, हमें उतनी बार कुछ नया हाथ लगता है। यहाँ हम चिदाकाश गीता के इन श्लोकों का सरल हिंदी अनुवाद करने का प्रयास करते हुए अपनी मति और गति के अनुसार उनके अर्थ की चर्चा करेंगे, और इस क्रम में हमसे अगर कोई भूल हो तो हमें अज्ञानी जानकर क्षमा करें। 11वां श्लोक अंग्रेजी में। The upgoing breath is like the wheels inside a clock. Its movement is inside. When the movement of the breath is internal, one will see the world in himself. हिंदी अर्थ। हमारी ऊर्ध्व श्वास घड़ी के भीतर मौजूद कलपुर्जों जैसी है। यह हमारे भीतर गतिमान होती है और उसी की गति से हमारे शरीर में प्राणों का प्रवाह होता है, लेकिन बाहर से हमें यह सब नहीं दिखाई देता। ठीक उसी तरह जैसे घड़ी के बाहर उसके डायल को देखने पर हमें उसके भीतर निरंतर कार्य कर रहे कलपुर्जे नहीं दिखाई देते, लेकिन एक बार हमारी श्वास की गति बाह्य न होकर आंतरिक हो जाती है तो धीरे धीरे हमें हमारे भीतर पूरी सृष्टि दिखने लगती है। भावार्थ। भगवान नित्यानंद का यह श्लोक हमें उनके 6ठे श्लोक की याद दिलाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें ऐसी सांस लेनी चाहिए जैसे हम किसी कुएं से पानी निकाल रहे हों। उस श्लोक में सांस और प्राणों के अंतर को समझाते हुए उनके बीच के अकाट्य संबंध की ओर संकेत किया गया है। इस श्लोक के बारे में फिर से जानना हो तो वीडियो के अंत में उसका लिंक दिया गया है, वहां देख सकते हैं। यह श्लोक उसी कड़ी में अगला कदम है। भगवान नित्यानंद के कहे अनुसार हम अपनी सांस को अपनी प्राण ऊर्जा से एक रूप करके अपने मूलाधार से सहस्रार की ओर जब ऊपर बढ़ाते हैं तो हमारे शरीर में उपस्थित ये ऊर्जा के केंद्र जागृत होने लगते हैं। इनमें जमी हुई जन्मांतरों के कार्मिक मैल की परतें उतरने लगती हैं और ये ऊर्जा केंद्र सक्रिय होने लगते हैं। ठीक उसी तरह जैसे घड़ी के अंदर के अवयव सफाई के बाद फिर से अपनी गति से चलने लगते हैं। धीरे धीरे जब हमें यह अभ्यास हो जाए कि हम सांस लेने की अपनी प्रक्रिया को भौतिकता के स्तर से परे सूक्ष्म स्तर पर जोड़ने लगें, और जब हमें एहसास होने लगे कि हमारी हर सांस में शरीर में ऑक्सीजन तो जा ही रही है, उसके साथ साथ समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त दैवीय प्राण ऊर्जा भी शरीर के अणु परमाणु को स्पर्श कर रही है, तब अस्तित्व का एक अलग ही आयाम हमारे सामने उद्घाटित होने लगता है। तब हम इस संसार को उसके मूल रूप में देख पाने में सक्षम होते हैं। सांसों की यह आंतरिक गति हमारे निरंतर चलायमान चंचल मन की भागदौड़ को थाम लेती है। ऐसे में हमारी मानसिक शक्तियां केंद्रीभूत होकर इस सृष्टि के रहस्यों को सहसा उजागर कर देती। इसी को भगवान नित्यानंद ने कहा है कि हमें अपने भीतर पूरी सृष्टि दिखाई देने लगती है। 12वां श्लोक अंग्रेजी में। Just as we see the sky reflected in the water in an earthen pot, so also to the internal vision the sky of consciousness becomes visible. हिंदी शब्दार्थ। जैसे हमें जल से भरे मिट्टी के घड़े में आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह से चेतना अंतर्मुखी करने पर हमें अपने भीतर चिदाकाश के दर्शन होते हैं।
हिंदी भावार्थ। एक तरह से ये 11वें श्लोक का ही विस्तार है। इसमें भगवान नित्यानंद कहते हैं कि जिस तरह हमें जल से भरे मिट्टी के घड़े में बाह्य आकाश के प्रतिबिंब के दर्शन होते हैं, उसी तरह हमें अपने भीतर भी चेतना के विस्तार के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन जैसे बाह्य जगत के आकाश को देखने के लिए हमें बाह्य नेत्रों की आवश्यकता होती है, उसी तरह अपने अंतर में प्रतिबिंबित हो रहे इस चिदाकाश को देखने के लिए अपने आंतरिक नेत्रों की जरूरत होगी। इस आंतरिक संसार को देखने के लिए हमें अपनी सांसों को प्राणों के साथ एकाकार करके उन्हें मूलाधार से सहस्त्रार तक ले जाने का अभ्यास करना होगा। इस अभ्यास के फलस्वरूप ही हमारे अंदर वह क्षमता पैदा होगी जिसके बल पर हम चेतना के अनंत विस्तार को अपने भीतर देख पाएंगे। 13वां श्लोक अंग्रेजी में। If food is prepared in a gold vessel, the dog eats it. If it is prepared in an earthen vessel, then also the dog eats it. हिंदी शब्दार्थ। भले ही भोजन सोने के बर्तनों में पकाया गया हो या मिट्टी के बर्तनों में परोसा गया, एक कुत्ता उसे समान भाव से खाता है। हिंदी भावार्थ। भगवान नित्यानंद अक्सर श्रद्धालुओं को ज्ञान का कोई बिंदु समझाने के लिए दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरण प्रस्तुत करते थे। चूंकि बाबा के लक्ष्य साधारण बुद्धि वाले गृहस्थी और संसार में निर्वाह कर रहे आमजन होते थे, इसलिए उनके उदाहरण भी इन्हीं लोगों के आसपास होते थे। इस संक्षिप्त श्लोक में भी बाबा ने इसी तरह का उदाहरण लिया है। बाबा कहते हैं कि हम कुत्ते के सामने सोने के बर्तनों में भोजन रखें या मिट्टी के बर्तनों में, कुत्ते को उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वस्तुतः वह इस बात से उदासीन और निरपेक्ष रहता है कि भोजन का पात्र किस धातु या वस्तु का बना है। उसकी दृष्टि भोजन और उसे ग्रहण करने पर रहती है। ठीक इसी तरह ज्ञानी भी संसार को इसी भाव से देखता है। उसके मन में ऊंच नीच, मूल्यवान या सस्ती, कुलीन या अज्ञात कुलशील जैसे पूर्वाग्रह नहीं रहते। वह सभी में एक ही परम तत्व की झलक देखता है। उसके लिए सभी उस प्रेम के सागर के अंश हैं। वह सभी के लिए समान आदर और प्रेम भाव रखता है। जिस तरह कुत्ते के लिए सोने और मिट्टी के बर्तनों का भेद निरर्थक है, क्योंकि उसकी दृष्टि में पात्र किस पदार्थ से बना है इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक उसी तरह ज्ञानी जन भी धर्म, जाति, रंग, रूप, क्षेत्र, भाषा, लिंग आदि का भेद नहीं करते। वे सभी में उसी परम तत्व की झलक पाते हैं और उनके साथ समान भाव से व्यवहार करते हैं। भगवान नित्यानंद के ये सूत्र बहुआयामी हैं। एक तरह से कहा जाए तो हमें संसार में कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये बताने के लिए चिदाकाश गीता एक किस्म की गाइड बुक है। दोस्तों, चिदाकाश गीता को समझने की इस चौथी कड़ी में बस आज इतना ही। सभी सुधी श्रोताओं और दर्शकों से अनुरोध है कि इन श्लोकों को बार बार पढ़ें, सुने और इन पर मनन करें, क्योंकि मनन के मंथन से निकलने वाले सदनिष्कर्ष आपके साथ स्थायी रूप से रहेंगे। हमारा प्रयास तो केवल इन्हें आपके सामने प्रस्तुत करने का है। हम केवल निमित्त मात्र हैं, इससे अधिक कुछ और नहीं। जीवन अनिश्चित है। जब तक समय है, बोध है, अवसर है, इसे अपने सच्चे स्वरूप को जानने में प्रयोग करके इसे सार्थक बनाएं। आशा है कि आपको अद्भुत ज्ञान गाथा की ये कड़ी अच्छी लगी होगी। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम चिदाकाश गीता को क्रमवार रूप में आप तक पहुंचाते रहें। शेयर भी करें ताकि आप जैसे दूसरे भाई बहन भी इसका लाभ उठा पाएं। आपको चिदाकाश गीता का प्रस्तुतिकरण कैसा लग रहा है, इसके संबंध में कोई और प्रश्न हो तो कमेंट जरूर करें। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का समाधान करें। जय नित्यानंदाय।